इतना एरोगेंट, किसी को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये अनटॉलरेबल हो गया। दीदी चूज कर लीजिए। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा, नहीं मेरा माफी वर्कर का लेके चलेगा, यही मेरा देखना है। दीदी ने धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद कर ली और उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीति में उन्होंने सबको साइड कर दिया। एक व्यक्ति ने उस पार्टी को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। तो बंगाल में 39 दिन नहीं हुए अभी सत्ता से बाहर हुए टीएमसी को, लेकिन जो कुछ हो रहा है ग्राउंड पर वो आपने देखा। तो 3 का तर्कश में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल, और आज टीएमसी का भविष्य क्या होने जा रहा है, भारतीय राजनीति में, केंद्र की राजनीति में क्या मैसेज निकल कर आएंगे, क्या कांग्रेस में विलय हो सकता है, मुलाकातों के बीच क्या कुछ घट रहा है, और बागियों का आगे भविष्य क्या होगा, टीएमसी किस दिशा में जाएगी, कई सवाल हैं। लेकिन इस टूट के बाद विधायकों से लेकर सांसदों तक जो एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं, चौंकाने वाला है। टीएमसी के 19 राज्यसभा के 3 और सांसद बगावत कर चुके हैं, तो वहीं बगावत करने वाले विधायकों की जो लिस्ट है ये भी बढ़कर अब 64 तक पहुंच गई है। यानी 2/3 से ज्यादा सांसद और 2/3 से ज्यादा विधायक ममता बनर्जी के खिलाफ हो चुके हैं। और ऐसे में अब खतरा यहां पर क्या है कि क्या टीएमसी ममता बनर्जी के हाथ से निकल जाएगी। याद करिए महाराष्ट्र में क्या हुआ था। तो वही सवाल इस वक्त टीएमसी के आगे है, और पार्टी बचाने के लिए विकल्प क्या बचे हैं ममता बनर्जी के पास। तो इस सियासी उठापटक के बीच कल्याण बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कह दिया कि अभिषेक बनर्जी का व्यवहार अहंकारी है, और उनके अहंकार के आगे पार्टी की आज ये स्थिति हो गई। अगर अभिषेक पार्टी में रहेंगे तो वो टीएमसी छोड़ देंगे, ये कल्याण बनर्जी कह रहे हैं, जिन्हें ऑपोजिशन का लीडर बनाया ममता बनर्जी ने। इसी मुद्दे पर आज हम डिबेट करेंगे। मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन बहस को लेकर जो बड़े सवाल है कि अभिषेक बनर्जी का नाम अब जिस तरह से निकल कर आ रहा है कि उनके अहंकार से पार्टी टूटी, अब ये किस तरह की राजनीति है, इस पर बात होगी। टीएमसी से आगे कौन कौन टूटेगा, टीएमसी को ममता बनर्जी कैसे बचाएंगी, ममता बनर्जी के पास आगे विकल्प क्या है, और जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस में वापसी करने वाली हैं, और क्या राष्ट्रीय राजनीति में, संसद में वो फिर पहुंचेंगी। तो इन सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस बातचीत में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उन मेहमानों से करा दें। बीजेपी से डॉक्टर निखिल प्रसून आ गए हैं हमारे साथ, ममिता चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गई हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी टीएमसी से हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट सतीश के सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। आपका मन तो नहीं बदल रहा है सर टीएमसी से बाहर जाने के लिए? क्योंकि ऐसे ऐसे नाम जिनके बारे में कभी सोच नहीं सकते थे, वो भी कुनबा छोड़कर निकल लिए। नहीं, देखिए समय है, सब समय है, समय के हिसाब से लोग रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह। तो जिसको जाना है उसको कौन रोक सकता है। आपके पास कोई प्रस्ताव तो नहीं आया बाहर जाने का? नहीं, प्रस्ताव आने से भी हम मेरे पास प्रस्ताव आया, ये तो सवाल आप कर रही है। अभी मैं तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे ही बैठा हूँ, और जब तक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दल के अंदर में है, उनके वही है मेरे नेता है। तो बाकी लोग जो है वो लोग कभी भी हमारे दल के शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंचे। जो लोग भी जा रहे हैं वो लोगों ने भी फोटो में भी ममता बनर्जी की फोटो लगा के चुनाव में खड़े होते हैं। जो भी है, आज अभिषेक बनर्जी भी है तो उनकी भी लीडर ममता बनर्जी है। तो ये किसी को किसी का ईगो सेटिस्फाई करना है, तो मैं किसी का प्रोफेशन के बारे में नहीं जाना चाहता हूँ। किसी के व्यक्तिगत प्रोफेशन से उसके ईगो को अगर हर्ट हो गया है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। नहीं, यहाँ पर तो अभिषेक बनर्जी के ईगो की बात हो रही है, उनके अहंकार की बात हो रही है। यहाँ पर तो कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी के अहंकार के आगे पार्टी की हालत हो गई आज। नहीं, कल्याण बनर्जी कह सकते हैं, मगर असली मुद्दा तो नहीं है ना। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा ये है कि कल्याण बनर्जी पे को कोई केस के अंदर में उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोर्ट के अंदर में एक फोर्जरी केस है सिग्नेचर का। अभिषेक बनर्जी विधायक भी नहीं है। जो विधायक दल की मीटिंग में जो साइन हुई उसके अंदर में सीआईडी में उनको बुलाया गया, और वो आज जाएंगे भी। वो विषय नहीं है। विषय ये है कि उनका ईगो हर्ट हो रहा है।
उनको समस्या हो रही है कहीं पे उनको कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, तब वो ऐसा बयान दे रहे हैं। आज उनके लड़के को टिकट तो दिया गया था ना विधायक का चुनाव लड़ने, वो जीत नहीं पाए। चलिए, अब तो चुनाव हार गए, लेकिन अभिषेक बैनर्जी को लेकर जो शिकायतें हैं वो तो चुनाव से पहले भी सर थी। उससे पहले भी आपने और हमने कितनी बार डिबेट्स की हैं जहां पर अभिषेक बैनर्जी को लेकर लगातार शिकायतें आई हैं, उनके व्यवहार को लेकर, टिकट बांटने को लेकर, संगठन में उनकी पकड़ को लेकर। सवाल तो ये तक थे कि ये टीएमसी अब ममता बनर्जी की टीएमसी नहीं रही, या अभिषेक बैनर्जी की टीएमसी हो गई है, ये तक सवाल थे। नहीं, देखिए, ममता बनर्जी की और अभिषेक बनर्जी की टीएमसी मां माटी मानुस की पार्टी थी। जब तक अभिषेक बनर्जी से जिनको दिक्कत हुई है, सबसे पहले तो शुभेंदु अधिकारी को ही, वो अभी कहाँ है आप देख लीजिए। जिनको दिक्कत हो रही है वो लोग कहाँ जा रहे हैं वो भी थोड़ा देखते रहिए आप। ठीक है, ममता बनर्जी के साथ ममता चक्रवर्ती, ये जो अचानक से घड़ी घूमकर, अब ये घड़ी की सुई घूमकर जो अब अभिषेक बैनर्जी पर आ गई है आज के दिन में, कल्याण बैनर्जी का ये कहना कि उनके घमंड की वजह से टीएमसी की हालत हो रही है, इसके पीछे राजनीति क्या देख रही हैं आप? अनम्यूट करिएगा मैम अपने आप को। पुरोहित जी को देख के अच्छा लग रहा है कि अभी भी ये टीएमसी के मतलब स्पोक्स पर्सन के रूप में बैठे हैं, अच्छा लग रहा है। तो पता नहीं भविष्य में ये क्या करेंगे, पर मुझे ना ये जो महाभारत के शाम, हम सबको पता है कृष्ण जी की जो पुत्र थे, उसका जो अहम, उसके साथ मुझे अभिषेक बनर्जी को बहुत सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। जैसे कि कहा जाता है कि शाम की जो गलतियां हैं और उनकी जो अहम, वही यदुवंश को ध्वंस करके रखा था, और वही अभी टीएमसी भी ध्वस्त हो रहा है। मोस्टली अभिषेक बनर्जी के उल्टा सीधा जो हरकतें, उनके जो बयाने आते हैं, लोगों ने ना उनके जो मतलब एग्रेशन वो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो एक बच्चा है, उनको पॉलिटिक्स कुछ पता नहीं है। आपको पता होगा मीनाक्षी जी, ममता बनर्जी को देखिए, हमारा क्या है ना कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। अभी मैं जो विरोध करती हूँ वो ममता बनर्जी से मेरी पर्सनल कुछ नहीं है, मैं उनकी पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है उनकी विरोध करती हूँ। सरकार की जो गलती थी उनका विरोध किया था। पर ममता बनर्जी एज अ स्ट्रीट फाइटर, आई रेस्पेक्ट हर, वो बहुत बड़ी स्ट्रीट फाइटर है। पर अभिषेक बनर्जी ना मीनाक्षी जी, ममता बनर्जी एक्सेप्ट ममता बनर्जी और विदाउट ममता बनर्जी काउंसलर बनने के भी लायक नहीं है, और ये बात रोहित जी को अच्छी तरीके से पता है। तो इसीलिए ये एक बच्चा के सामने, एक बच्चा होकर ये जिस सीनियर लोगों के साथ जिस तरीके से क्या बोलते हैं उसको बिहेव करते हैं, ये शोभा नहीं देते हैं। और ये टीएमसी का जो स्प्लिट हो ना, ये सबसे पहले मुकुल राय ने तैयार किया था, ये पुरोहित जी को भी अच्छी तरीके से पता होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इस बीच एक इम्पोर्टेंट खबर और आ रही है मेरे पास, मुझे लगता है उसका जिक्र जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल, चर्चाएं, अफवाह समझ लीजिए, लेकिन लगातार चली रही है कि कांग्रेस के साथ में मुलाकातों का क्या नतीजा निकल सकता है। लेकिन टीएमसी के विलय की खबरों पर कांग्रेस ने बयान दिया है। एनडीटीवी के सवाल पर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अफवाह है, बेबुनियाद है। सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और राहुल गांधी, अभिषेक बैनर्जी के बीच इंडिया गठबंधन को मजबूत करने पर चर्चा हुई, विलय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। सतीश के सिंह जी के पास में जाऊंगी, लेकिन पहले बयान सुन लेते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा भी बार बार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ है, इस वक्त को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बयान एक तरफ, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ये बयान सुनाती हूँ, फिर डिबेट पे लौटेंगे। कई दिनों से मैं चर्चा का विषय हूँ, चारों तरफ मेरे बारे में बातें हो रही हैं, कुछ लोग सही कह रहे हैं, कुछ लोग अफवाहों के आधार पे कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं तथाकथित बागी ग्रुप में शामिल हो गया हूं। ऐसे तो मेरा नेचर बागी है ही। मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर सच कहना बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूं। मैं हमेशा सच कहता हूं, स्पष्टवादिता के साथ हूं। स्पेड को स्पेड कहने की मेरी आदत है, इसके लिए मैं मशहूर हूं या बदनाम हूं। तो अब स्पेड को स्पेड या स्पष्टवादिता का तकाजा है कि इन चर्चाओं के बीच में मैं अपनी बात खुलकर सामने रख दूं। और बात यह है कि ममता जी ने, जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। उनका एरोगेंसी, उनका बिहेवियर ये अनटॉलरेबल हो गया। इस टाइम में हम दीदी का पास खड़ा है, आप लोग देख रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहे हैं, तब भी उसको डिसरेस्पेक्ट करने का आदत नहीं बदला। वो सबको समझता है वो तो कैमक स्ट्रीट का एम्प्लॉई है। हमारा 45 इयर्स प्रोफेशन हो गया,
हमें कौन नहीं पहचानता है सीनियर एडवोकेट बोल के, बोलिए तो कोई है? कब से हम कर रहे हैं, हमें इधर छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट में भी बोलिए। लेकिन इन्होंने इतना एरोगेंट किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ये बयान बड़े महत्वपूर्ण यहां पर जाते हैं। रिजू दत्ता भी हमारे साथ आ गए हैं, लेकिन सतीश के सिंह जी पहले आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी ने इनकार कर दिया है, विलेज ऐसी कोई खबरें नहीं है, मुलाकातों को सिर्फ इंडिया अलायंस की मीटिंग्स तक सीमित समझा जाए। देखिए, पार्टियां क्या बोलती हैं और क्या करती हैं इसमें अंतर होता है, और नेता भी कल क्या बोलते हैं और कल क्या बोलेंगे ये पता नहीं रहता है। दरअसल राजनीति का जो चरित्र है वो यही है। अभी आप दो तिहाई की बात कर रही थी, ये पूरी राजनीति 3/4 ऐसे ही आया राम गया राम की हो गई। आज इसकी बारी है, कल उसकी बारी है, और कल ऐसा कोई नहीं है जिसकी नहीं बारी है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने देखा तमिलनाडु में क्या हुआ, क्या भारतीय जनता पार्टी 4 बार 5 बार नहीं टूटी? इसका इतिहास निकाल लीजिए। तो ये हो सकता है उनका बहुत जो है एरोगेंट रवैया होगा अभिषेक बनर्जी का, ये मैं भी मानता हूं कि वो हो सकता है। लेकिन ये क्या सिर्फ स्वतः अंदर से सारी चीजें हो रही हैं बंगाल में, और उसका बड़ा एजेंडा क्या है, ये एक भारी प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि ऐसा तो महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र में जो हुआ सर, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ जो हुआ, उसके बाद लड़ाई तो कोर्ट तक गई ना, कोर्ट से फैसला हुआ, इलेक्शन कमीशन के पाले में गया मामला, वहां से फैसला हुआ। उन सब के बाद फिर हम आज वर्तमान की तस्वीर जो देख रहे हैं, मुझे ये बताइए, ममता बनर्जी की टीएमसी अब अगली टीएमसी है या बागियों की टीएमसी असली टीएमसी है? देखिए, आपने देखा था 2024 का नतीजा महाराष्ट्र में, आप असेंबली का बात मत कीजिएगा, तो कौन असली है कौन नकली है उसमें पता चल गया था महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कौन सा ऐसा दुर्व्यवहार हुआ था कि जो शिवसेना के 2 टुकड़े, एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए थे। मैं यहीं पे छोड़ता हूं, अदालत बाद में आती है, लेकिन जिस तरह से ये राजनीति हो रही है, मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, बहुत सारे सवाल निखिल प्रसून जी आपके लिए आ गए हैं। निखिल प्रसून जी के लिए आ गए हैं बहुत सारे सवाल। डॉक्टर निखिल प्रसून बीजेपी से हमारे साथ है। सर, चुनावी जमीन पर, राजनीतिक जमीन पर चुनाव में हार जीत के फैसले होने चाहिए, लेकिन अब पार्टी ही टूट जाएगी अगर जो अपोजिशन में थी, और उसको तोड़ने के पीछे टीएमसी बार बार कह रही है, ममता बनर्जी बार बार कह रही है कि आप लोगों ने जो है पूरा ये स्वांग रचा है, यहाँ पर ये पूरा नाटक रचा है, जिसके बाद टीएमसी की हालत हो गई है। देखिए, टीएमसी का ताश के पत्तों की तरह धराशायी होना इस बात का द्योतक है कि एक विचारधारा विहीन पार्टी का हश्र क्या होता है। स्वातंत्र्योत्तर भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए यह एक सबक है जिसे सीखना चाहिए। नहीं, जो पार्टी भ्रष्टाचार 15 साल, जिस पार्टी ने 15 साल बंगाल में शासन किया, आप तो सत्ता में अभी आए वहां पर, 15 साल जिस पार्टी ने शासन किया, आप ये कह रहे हैं कि वो ऐसे ही 15 साल से काबिज थे बंगाल में? 15 साल से वाम मोर्चा को जिसने उखाड़ कर फेंक दिया, वो ऐसे ही काबिज थे वहां पर, किसी वजह से तो काबिज रहे होंगे ना। आपसे पहले से काबिज थे बंगाल में, आपसे पहले से उनकी सरकार थी वहां पर। बंगाल की महान जनता ने 2011 में जिस परिवर्तन का सूत्रपात करने के लिए इस पार्टी को लाया, उन लोगों के साथ इस पार्टी ने विश्वासघात किया। इसने एक तरह से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, आतंक, भय, हिंसा और तुष्टीकरण को अपने एक तरह से अस्तित्व का आधार बना लिया, और उसी की वजह से, और मैं जयद्रथ, मुझे महाभारत का प्रकरण चल रहा था कि जयद्रथ की तरह है, जिस तरह से एक व्यक्ति की हेजेमनी की वजह से समूची पार्टी इनकी कलंकित होती चली गई और भ्रष्टाचार का संचरण किया। इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन का आउटसोर्सिंग कर दिया आईपैक को, और जितना ब्लैक मनी है, जितना काले धंधे होते थे, उसको आउटसोर्स करते हुए आईपैक के माध्यम से उसको विदेश में भी भेजा जाता। निखिल प्रसून जी, ये सब तो वही बातें हैं जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान हुई थी। मेरा सवाल सर आपसे ये बता रहा वही मैं ये तो वही ये कॉन्वर्सेशन वही है सर, चुनाव के समय में चल रहा था। मुझे उससे आगे की बात करनी है, मुझे आज की बात करनी है। सवाल ये है कि जो टीएमसी के बागी हैं, जिन्होंने चुनावों में पानी पी पी कर कोसा था बीजेपी को, मैं तो चलिए यहाँ पर नाम ले लेती हूँ सायोनी घोष का। मैं बता रहा हूँ, क्या गारंटी है कल को बीजेपी में नहीं आएंगी? क्या गारंटी है? इसलिए कह रहा हूँ कि मैं यह प्रूव करना चाहता हूँ कि इसमें ये पार्टी अपने अंतर्विरोधों की वजह से समाप्त हुई है। इसमें सायोनी घोष बीजेपी को पसंद है?
सायोनी अगर घोष ये अब कोई- बीजेपी को पसंद है, मंजूर नहीं, है अब? मुझे पसंद नापसंद की बात नहीं। अगर कोई एक सेपरेट ब्लॉक बना करके एनडीए को मुद्दों के आधार पर समर्थन देता है तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व उस पर तो विचारधारा करने में कहाँ गई सक्षम फिर? है। फिर विचारधारा लेकिन कहाँ गई? विचारधारा ये तो अभी वैसे ही आपने टीएमसी को भी विचारधारा पार्टी पर की। घेरा, तो फिर आपकी विचारधारा के कहाँ नाम पर तो गई? ये मैं शून्यता बहुत से बहुत सारे ग्रसित- सायोनी घोष के ऐसे बयान हैं जो मैं यहाँ नेशनल टीवी पर नहीं बोलना चाहती, जिस पर हिंदू समाज बहुत आपत्ति जताता रहा है हमेशा और बहुत नाराज रहा है। अब अगर वही सायोनी घोष बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करते हुए कल को दिखाई देंगी, सर ये सवाल तो जनता पूछेगी। जनता पूछेगी तो जनता से हम ये कहना चाहेंगे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो अध्यक्ष हैं समीक भट्टाचार्य ने कई बार कैटेगोरिकली कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा में वो नहीं आ रहे हैं। अब एक अलग ब्लॉक बना करके अगर वो समर्थन देंगे तो केंद्रीय नेतृत्व उस पर फैसला लेगा, लेकिन उसके टूटन का कारण भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बंगाल की महान जनता ने रिजु ऐसा दत्ता भी छोड़ हमारे दिया साथ है। ठीक है। रिजु इस वजह दत्ता, से वो हुआ। किसके पास है असली टीएमसी? आप अभी तो दोनों तरफ रह चुके अभी हैं। असली नकली अच्छा बुरा टीएमसी कहाँ है ये सवाल पहले खड़ा होता है, क्योंकि टीएमसी कौन है ये सवाल पहले खड़ा होता है। मैं ये मानता हूं कि जब तक दीदी है, ममता दीदी है, तब तक टीएमसी है, बट बाकी ममता दीदी के 29 लोकसभा विधायक में 20 उनसे खिलाफ चले गए, 60-80 विधायक में 64 विधायक और नंबर बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ चले गए हैं। उनके जो एकदम राइट हैंड है, जो उनके सबसे लॉयलिस्ट माने जाते कल्याण बनर्जी, वो आज सवाल खड़े कर रहे हैं। तो टीएमसी कहां पर है और कौन टीएमसी है, सवाल तो इस पे आ जाता है। और आप विचारधारा की बात कर रहे हैं। देश की राजनीति में यहां पर वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे, देश की राजनीति में अभी विचारधारा कुछ नहीं है। अभी विचारधारा सिर्फ एक ही है इस देश की राजनीति में कि कोई भी लंबे अरसे तक राजनीति में किसी का दोस्त भी नहीं है, किसी का दुश्मन भी नहीं है। काम के टाइम पे हर कोई दोस्त है, काम मिट जाए तो हर कोई दुश्मन है। यही देश की राजनीति की विचारधारा है। ये सही बात है, सच बात है और इसको मान के आगे बढ़ना चाहिए। और रहा बात तृणमूल कांग्रेस का और कांग्रेस का आप बात कर रहे थे, देखिए मर्जर तो हो नहीं सकता बिकॉज द पार्टी चेयरपर्सन चुनाव आयोग के 29A के रूल के अनुसार एक चेयरपर्सन सिद्धांत नहीं ले सकती पार्टी मर्जर का, और उनके साथ बाकी लोग तो है नहीं, तो मर्जर तो नहीं हो सकता। शायद एक गठबंधन हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर अभी मैं एक चीज एकदम साफ हो गया है कि वो पार्टी के लीडर हो, पार्टी के सांसद हो, पार्टी के विधायक हो या पार्टी के किसी भी स्तर के नेता हो, इनको ममता जी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं है। ममता जी को हर कोई सम्मान करता है, उनकी राजनीति की काबिलियत पे हर किसी को भरोसा है। पर अभिषेक बनर्जी और उनका जो ये हिटलरी शासन है, इसको कोई नहीं मानने वाले। ये बॉस कल्चर कोई नहीं मानेगा। आप उन्हें हिटलर कह रहे हैं, और जो टीएमसी के बागी हैं उनको कीर्ति आजाद कल्याण बनर्जी से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे उनको गद्दार कहा था कि वो गद्दार हैं। जो लोग मौका देखकर पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं इस वक्त चुनाव में हार के बाद, वो सब अवसरवादी हैं, गद्दार हैं। नहीं, देखिए बात यह है ना कि किसी को शुभेंदु अधिकारी जी जो हमारे मुख्यमंत्री है वो भी तो गद्दार थे, उनको भी तो गद्दार बोला गया था। उन्होंने पार्टी छोड़ी क्यों थी? उन्होंने तो मेरे से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस किया है। आज बंगाल के कैबिनेट मिनिस्टर तापस राय वो क्यों तृणमूल छोड़े? बंगाल के कैबिनेट मिनिस्टर निशित प्रामाणिक उनको कौन पार्टी से भगाया? आपके लिए शताब्दी रॉय कह रही हैं कि मैं दीदी को मिस करूंगी, मेरा नैतिक रूप से मुझे मालूम है कि मैं गलत कर रही हूं, लेकिन मेरे पास यही रास्ता बचा है। आपने स्टेटमेंट्स सुने जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उनके स्टेटमेंट्स क्या हैं? इतनी घुटन हो गई थी टीएमसी के भीतर इन लोगों के लिए, इतनी सफोकेशन, इतनी परेशानी हो गई थी। नहीं देखिए परेशानी अगर भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चुनाव हारेगी ना, तब भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा कि कौन कहां पर कितने पावर में खड़ा है। देखिए आज का जो आपका मुद्दा है, सबसे पहले कल्याण बनर्जी का जो मुद्दा है, कल्याण बनर्जी जो एक केस में अपीयर कर रहे हैं, उस केस के अंदर में अगर एक वकील को और एड ऑन किया गया, उससे कल्याण बनर्जी को इतना गुस्सा आ गया कि वो और उनके लड़के दोनों मिलकर के ऐसी बात बोल रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी का एरोगेंसी है इसके अंदर में, एटा चुलबे ना। तो अच्छी बात है, उनका व्यक्तिगत मैटर है, आपसे सॉल्व नहीं हुआ, हमने एक वकील और एड ऑन किया और कोर्ट में आके उनको बाकायदा उनको प्रोटेक्शन मिला है 3 हफ्ते का। सुन लीजिए, कोर्ट के अंदर अगर हमारी लड़ाई है, इस पे पार्टी का कहां लेना देना है? ये तो अभिषेक बनर्जी पर चार्जेस, सारी लड़ाई अंडे पत्थर जान से मारने की साजिश अभिषेक बनर्जी को की जा रही है। और रिजु दत्ता के बारे में ये बोलूंगा, रिजु दत्ता में दम है तो अलग पार्टी बनाए, क्यों बैठ करके टीएमसी का बागी नेता बन के बैठा है? क्यों टीएमसी का बागी नेता का टैगोर लगा के घूम रहा है? जवाब सुन लीजिए। रिजु दत्ता बोलिए, समय कम है, 15 सेकंड में जवाब दीजिए। चिल्ला चिल्ली मैं नहीं कर सकता, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। देखिए
आज ठीक है, 15 सेकंड में जवाब दीजिए। सच की आवाज है। अरे ऐसे तो चिल्ला कौन मैं गया, चिल्ला मुझे चिल्ली सब नहीं पता कर है। सकता। उनका मुझे फेडर सब डाउन पता कीजिए, है। मैं मुझे कौन बोलने दीजिए। किसके मोबाइल के कांटेक्ट में है मुझे सब पता है रिजू। मुझसे चलिए, मेरे छुपा पास हुआ समय की नहीं कमी है, लेकिन मैं बहुत भी धन्यवाद कांग्रेस के आप सभी का साथ में चर्चा में रहता जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन टीएमसी में जो भी परिस्थितियां इस वक्त चल रही हैं उस पर नजर लगातार हमारी बनी हुई है। डेवलपमेंट्स जारी है, लेकिन इन सबके बीच इंडिया अलायंस से लेकर केंद्र की राजनीति में क्या ममता बनर्जी अपने लिए संभावनाएं तलाश रही हैं, सवाल इस पर भी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन खबरें आगे जारी रहेंगी। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।